स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फिजिक्स में हम टॉपिक लेकर आए हैं रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। जैसा कि हमने आपसे पिछले क्लास में भी ये कहा था कि जो रिलेशन आता है इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में, हमने पिछले क्लास में आपको ये बता दिया था इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आप नहीं जानते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट आपको दे देंगे। अब आपको बताते हैं, देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बता ही दिया था इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। नहीं पता है तो एक बार बता देते हैं भाई। वाई, ईटा, सिग्मा और के, ये सारे ही क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अब वाई को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ईटा को बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस, सिग्मा जो है ये होता है पॉइजन रेशियो, और जो ये के है ये होता है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। अब इनके बीच रिलेशंस होते हैं कुछ, उन्हीं में से पहला रिलेशन आज हम पढ़ेंगे वाई, के एंड सिग्मा, यानी कि किन किन के बीच? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो के बीच में आज हम रिलेशन पढ़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता देते हैं भाई, ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग में आता है एग्जाम में, मतलब लॉन्ग के बेस पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल लगभग ये एग्जाम में दिखाई दे जाता है। तो अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 4 इसके डेरिवेशन है, 4 में से आज का जो रिलेशन है वो होगा हमारा वाई के एंड सिग्मा पे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक क्यूब बना रखा है। क्यूब तो देखा होगा, जो डब्बा होता है वही बना रखा है। कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके ऊपर एक और स्क्वायर बनाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपको पता होगा 3 डायमेंशन होती हैं। इस क्यूब को हमने 3 डायमेंशन में बना रखा, मतलब इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे और ये वाली ऐसे, मतलब ये 3 डायमेंशन हमारा बन गया है फिगर। ये इस एक्सिस को दे दिया x, ये हो गई y और ये एक्सिस हो गई z। अब यहाँ पर हमने इस क्यूब में क्या किया है, यहाँ पर हर एक्सिस में क्या लग रहा है हमारा? पेयर ऑफ फोर्स लग रही है। ठीक है, जैसे ये वाली डायरेक्शन कौन सी है हमारी? एक्स डायरेक्शन है ना, ये वाली कौन सी है? एक्स डायरेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स लगेगा और इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगेगा। भाई हमने अभी आपसे क्या कहा? पेयर ऑफ फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? पेयर ऑफ फोर्स। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े में, यानी कि फोर्स का मतलब क्या होगा? बल, यानी जो बल है वो दोनों डायरेक्शन में लगेगा, एक ये और एक ये, तो ये पेयर बन गया। अब दूसरे डायरेक्शन की बात करेंगे वाई की, तो अगर वाई डायरेक्शन में जो है वहां पर भी 2 फोर्स लगेंगे, यानी कि पूरा पेयर ऑफ फोर्स लगेगा। तो देखिए वाई का ये हो गया, एक ये हो गया फोर्स। ओके, तो ये तो एक्स और वाई एक्सिस पर हमने पेयर ऑफ फोर्सेस आपको दिखा दिए। अब जेड एक्सिस पर कैसे दिखाएंगे? तो देखिए एक इधर लगा दिया फोर्स और एक इधर फोर्स लगा दिया, तो ये आपका फाइनली फिगर बन जाएगा। क्या करना है आपको? पहले सबसे पहले एक क्यूब बनाना है, और क्यूब की जो तीनों आपको जो एक्सिस आप दिखाएंगे, उन तीनों एक्सिस के अलोंग आपको पेयर ऑफ फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आपको आ गया? सेम ऐसे ही आपको डायग्राम यहाँ पर हमने ये बना रखा है। अब इसके बारे में लिख देंगे हम, जैसा हमने बनाया वैसे ही लिखेंगे कि फिगर में एक क्यूब दिखाया गया है जिसकी प्रत्येक साइड 1 मीटर की है। अब आप ये बात याद रखें, अगर क्यूब होता है तो क्यूब की भाई जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर वो क्यूबॉइड अगर हम बनाते तो भाई इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि क्यूब जो होता है वो कैसे, किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से, और आपको पता ही है स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल। तो हमने मान लिया है कि जो क्यूब है इसकी साइड्स जो है सारी वो क्या है? 1-1 मीटर की हैं, और लिख दिया कि इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं तो वो भी हमने आपको बता दिया। अब हमने क्या किया कि माना एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्स के कारण स्ट्रेस लगेगा। तो भाई स्ट्रेस क्या होता है? तो भाई स्ट्रेस को भी हम आपको डिटेल कर चुके हैं। स्ट्रेस यानी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, यही तो होता है। और रीस्टोरिंग फोर्स का मान जो है वो कैपिटल एफ के बराबर मान लेते हैं, यानी जो फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा हो जाता है स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ अपॉन में ए। यही तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो यही फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही आपको वाई जेड के लिए भी निकालना होगा, लेकिन अभी हम पहले एक एक्सिस की बात करेंगे, फिर हम आपको सिमिलरली वाई और जेड के बारे में भी बता देंगे। तो एक्स एक्सिस के लोग जब हमारा स्ट्रेस
लगेगा तो पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ अपॉन में ए। ओके, अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि इसकी सारी जो साइड्स है वो कितने मीटर की हैं, 1-1 मीटर की है। यानी कि यहाँ पर अगर एरिया को अगर हम तोड़े तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। यानी कि लेंथ भी इसकी 1 है, ब्रेथ भी इसकी 1 है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 1 × 1 लिख दिया। 1 × 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। अब आप चाहे इसको लिखें या ना लिखें, मतलब स्मॉल एफ का मान कैपिटल एफ के बराबर आ गया। ये आपका क्या निकल गया, ये भाई स्ट्रेस का मान निकल गया। अब आगे क्या करेंगे, हमको रिलेशन किस में निकालना है, वाई के एंड सिग्मा। यानी कि सबसे पहले आपको वाई चाहिए होगा। अब ये वाई आप कैसे लेकर आएंगे, तो वाई यहाँ पर है क्या, यंग्स मॉड्यूलस है। अब जाहिर सी बात है जब आपको रिलेशन निकालना है, यंग्स मॉड्यूलस भी हमारा रिलेशन में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके जो हमारा डेरिवेशन है उसमें यंग मॉड्यूलस का जो है फॉर्मूला यूज होगा। तो जब हम स्ट्रेस निकाल लेंगे तब हमने फॉर्मूला लगाया, सिंस वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लीनियर स्ट्रेस अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। समझाया भी था, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, और बस ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा नीचे स्ट्रेन हो जाएगा। ऐसे हमने आपको बताया भी था, शेयर मॉड्यूलस भी याद कराया था, ऊपर भी भाई शेयर था नीचे भी शेयर था, लेकिन स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ओके, ऐसे ही बल्क मॉड्यूलस थोड़ा सा चेंज था, ऊपर हमारा था प्रेशर और नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब ये फॉर्मूले यूज होंगे। फिलहाल तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस को y लिख दिया, लीनियर स्ट्रेस का मतलब है एफएस, क्या मतलब है एफएस, और लीनियर स्ट्रेन का मतलब है ई। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग की हम बात कर रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सफिक्स में एक्स लिख दिया। अब देखिए जो स्ट्रेस है इसका मान हमने निकाल लिया ना एफ, तो देखिए यहाँ पर इस यंग्स मॉड्यूलस के लिए हमें इस एफ की जरूरत पड़ रही थी स्ट्रेस की, तो इसीलिए जो पहला स्टेप इस हमारा डेरिवेशन का था, तो इसीलिए हमने स्ट्रेस का मान निकाला। क्यों, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस में स्ट्रेस की जरूरत हमें पड़ी थी। तो समझ में आपके आ गया। तो अब देखिए आगे हमने क्या किया, यहाँ पर एफ एस की जगह पर क्या रख दिया, कैपिटल एफ रख दिया, बाकी जैसा था हमने वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ से अगर हम ई एक्स की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसको ई एक्स को इधर भेज दीजिए, वाई इसके नीचे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में वाई। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ये ई एक्स क्या है बताइए जल्दी से, ई एक्स है हमारा लीनियर स्ट्रेन। क्या है, लीनियर स्ट्रेन। अब हमने आपको बताया था स्ट्रेन जब भी कहा जाता है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, यही तो बताया था। मतलब जितना चेंज होगा डायमेंशन में उससे आप ऊपर रखेंगे और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन को रखेंगे। यहाँ क्या चल रही है, लेंथ, तो हमने क्या कर लिया, डेल्टा एल अपॉन में एल, और एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, छोटा सा सफिक्स में एक्स। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करी जा रही है। तो समझ में आया, ये केवल हमने ई एक्स की जगह पर ये फॉर्मूला खोला है स्ट्रेन का। हमने आपको बताया भी था लीनियर स्ट्रेन जब पढ़ाया था टाइप्स में, तब हमने आपको बताया भी था इसका फॉर्मूला। बस ई एक्स की जगह फॉर्मूला खोल दिया। अब हमने बताया एल की वैल्यू तो 1 मीटर हो जाएगी, तो इस ये वाला एल हट जाएगा, यानी कि हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एल एक्स एफ अपॉन वाई। इसको बना लीजिए दूसरी समीकरण। अब हमने निकाल लिया वाई, ठीक है, वाई का जो काम था वो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे हमारा रिलेशन किस में था, वाई ईटा और सिग्मा, इसी में तो था, या सॉरी यहाँ पर हमारा रिलेशन था वाई के एंड सिग्मा में, तो वाई के एंड सिग्मा में वाई का काम हो गया। अब हम बात करेंगे सिग्मा की, तो सिग्मा का फॉर्मूला लिख दिया भाई। सिग्मा क्या क्या होता है, पॉइजन रेशियो इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। इस फॉर्मूले में याद रखिए दोनों स्ट्रेन सेम होंगे, बस ऊपर लेटरल आ जाएगा और नीचे लीनियर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल वैल्यूज को हमने पुट किया है। सबसे पहले लेटरल स्ट्रेन को इधर ले आए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और लीनियर स्ट्रेन गुणा हो जाएगी पॉइजन रेशियो से। और लीनियर स्ट्रेन को हम किससे लिखते हैं, ई की पावर ई एक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पर केवल हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई एक्स। भाई इसी फॉर्मूले को केवल हमने इधर उधर किया है। क्या किया है, केवल हमने लेटरल स्ट्रेन इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ई की पावर एक्स का जो हमने वैल्यू देखी बताई रखी क्वेश्चन 1 की हेल्प से, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ अपॉन वाई। तो यानी कि लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या निकल के आ गया, सिग्मा एफ अपॉन वाई। ये किसके लिए निकला है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब हम वाई और जेड एक्सिस के लिए भी निकालेंगे, तो वाई और जेड एक्सिस के लिए भी क्या होगा, सेम ही
होगा, जाहिर सी बात है जब x का इतना है तो y और z के लिए भी इतना ही होगा। तो यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए y का भी यही होगा बराबर z वाला भी हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा f अपॉन वाई। ये क्या निकल के आ गया, लेटरल स्ट्रेन निकल कर हमारी आ गई। अब जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि x एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन होने पर y और z के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसी प्रकार y और z को एक्सटेंड करने पर अन्य दो एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। भाई इसका मतलब क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज आपके पास, मान लिया कोई बॉल है, ठीक है, एक गुब्बारा ले लीजिए, एक बलून है आपके पास। अब इस बलून को आप क्या करें, यहाँ से पुश करें, ठीक है, इधर से पुश करें, इधर से पुश करें। जब आप उस बलून को पुश करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाली चीज कम होगी ना, इसकी जो ये हाइट है वो कम होगी कि नहीं होगी। तो इसी, और लेकिन जो ये वाली चीज है जिसको आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई बलून है, ठीक है, इस बलून में यहाँ से आप पुश कर रहे हैं इस बलून को, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो साइड है वो बढ़ जाएगी। थोड़ा सा भी गलत हो गया था, लेकिन जो ये लेंथ है इसकी वो बढ़ जाएगी, और जो ये वो चीज़ है ये चीज़ घट जाएगी। इसी तरीके अगर आप ये इसी बलून को यहाँ से प्रेस करें, मतलब यहाँ से पुश करें, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो चीज़ है वो बढ़ जाएगी, और ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक डायरेक्शन की बात करें तो एक चीज़ एक्सटेंड होगी, ठीक है, एक चीज़ एक्सटेंड होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना। समझ में आपको आ गया, हमने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वही लाइन लिख दी है कि अगर एक्स एक्सिस जो होगी वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वाई और जेड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, नेट चेंज इन डायमेंशन के लिए एफ अपॉन वाई, और दोनों जो हमारी वाई और जेड के लिए था उसमें माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, अभी हमने आपको बता दिया कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन होगा तो ऑब्वियसली वाई और जेड के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए ये वैल्यू हमने माइनस में ली है। ये सारी डायमेंशन है, अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये एफ ई की पावर एक्स, ये हमारा एफ अपॉन वाई है। चाहे आप ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, डेल्टा एल एक्स की वैल्यू, उसके बाद डेल्टा y की वैल्यू और डेल्टा z की वैल्यू। डेल्टा x की क्या थी, f अपॉन वाई, और डेल्टा y और z की क्या हो जाएगी, सिग्मा f अपॉन वाई। तो ये वाली x वाली तो ऐसी ही रहेगी, y और z में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बस। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, f अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फाइनल लेंथ निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको एल डैश मान लेंगे, ठीक है। अभी हमने डेल्टा निकाली है ना, जब भी आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं तो क्या करते हैं, निकालने के लिए हमने क्या किया, एल प्लस डेल्टा एल ये कर दिया। मतलब डेल्टा एल लिख लीजिए या डेल एक्स लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। क्या किया आपने, जो फाइनल लेंथ थी एल उसमें जोड़ दिया ये वाली, मतलब जितनी चेंज हुई लेंथ और जितनी हमारी टोटल थी, मतलब ओरिजिनल थी, उन दोनों को जोड़ दिया। तो हमारी फाइनली एल डैश का मान आ जाएगा एल प्लस एफ अपॉन में वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब क्या किया, ये तो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, सेम हमारा वाई और जेड के लिए भी होगा। अगर यहाँ पर कुछ एक्स वाई होता तो चेंज होता, चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम हमारा वाई और जेड के लिए भी होगा। तो लिख दिया बाई सिमिट्री फॉर एक्स एंड जेड के लिए भी हमारा एल डैश जो होगा वो सेम होगा। अब ऐसे ही हमको वॉल्यूम भी निकाल लेना है। वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो भाई वॉल्यूम होता है। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए एल डैश का क्यूब, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एल डैश निकाल लिया है, ये इसका क्यूब कर दिया। अब हम चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे, वी डैश माइनस का वी कर देंगे। तो वी डैश की वैल्यू ये रही, और v का मतलब है एल क्यूब, ठीक है। तो अब l का मान तो 1 है, ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो भी है हमारी क्यूब की वो सेम है 1 मीटर की। तो l का मान हमने क्या रख दिया, 1 मीटर, यहाँ पर भी l का मान 1 मीटर रख दिया। अब हमने लगाई बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो होती है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फर्स्ट ईयर क्लास में फिलहाल तो आपने पढ़ी होगी, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस क्या करना है, जो पावर है उस पावर को यहाँ पर पहुँचा देना है, बस इतना ही आपको करना है बस, और लिख देना है बाय बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। देखिए जो पावर हमारी 3 चल रही थी उसको हमने यहाँ पर पहुँचा दिया। इससे करने से क्या हुआ, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई डेल्टा वी की 3y अपॉन में 3f अपॉन में y 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब फाइनली हमने क्या किया है, y
के और सिग्मा में रिलेशन निकाल लेते। वाई का यूज़ कर लिया, सिग्मा भी हमने कर लिया। अब के की बारी है, तो भाई के को क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में वी, यही होता है ना। लेकिन अगर आप इस वी को निकालेंगे तो एल इंटू बी इंटू एच, इन सबका मान तो एक ही है, तो इसकी जगह पर एक रख दिया, यानी कुल मिलाकर डेल्टा ईवी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ईवी की जगह पर क्या रख दिया, डेल्टा वी। कैसे किया, तो हमने यहाँ पर बता दिया सिंस करके। अब देखिए, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो जान लीजिए, यहाँ पर से फिर से एरिया की जगह 1 रख देंगे, 1 इंटू 1, और यानी प्रेशर बराबर हो जाएगा केवल फोर्स के। तो ये देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला हमने लिखकर बता दिया है। अब क्या किया, केवल हमने डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पी की जगह पर एफ रख दिया, एफ से एफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, वाई बराबर में 3k1 माइनस 2 सिग्मा। यही क्या है, वाई के और सिग्मा में रिलेशन है। ऐसे भी एग्जाम में आता है, हो सकता है आपको पूरा ये दे रखा हो, कहा जाए टू प्रूव दैट करके, मतलब टू प्रूव दैट, या ये भी आ सकता है शो दैट y इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, y क्या है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, और सिग्मा है यहाँ पर पॉइजन रेशियो। तो आई होप ये क्लास आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने यंग्स मॉडुलस लगाया, वहाँ पर हमने लेंथ निकाली, चेंज इन डायमेंशन, फिर वॉल्यूम निकाला, उसके बाद हमने यूज़ किया वहीं पर सिग्मा का फॉर्मूला, और लास्ट में हमने बल्क मॉडुलस निकालने के लिए क्या किया, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ किया, और तीनों में हमने जब कैलकुलेशंस कर ली तो हमारा इसमें रिलेशन आ गया। रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। तो आई होप ये क्लास आपके अच्छे से समझा पाए होंगे आपको पूरा डेरिवेशन। और हाँ, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक है बिल्कुल भी गलत ना हो। कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पर हम वाई, ईटा और सिग्मा में रिलेशन आपको बता देंगे, वहां पर के नहीं ईटा की बात करेंगे। सेम डेरिवेशन ऐसे ही है, अगर आप ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ लेते हैं तभी आने वाला डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले एक और डेरिवेशन के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।